जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। दिवाली पर भारत द्वारा खरीदे जा रहे रसिया के सुकोई 57 की डील को एक बड़ी नजर लग गई है और ये नजर भारत को एक बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि चाइना और भिखारी पाकिस्तान पर एक बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए भारत रसिया से सुकोई 57A को खरीद रहा था। और ये डील रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान होने वाली थी, जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही है कि ये डील पूरी तरीके से अब पोस्टपोन्ड हो चुकी है और ये डील नहीं होने वाली। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सुकोई 57 को लेकर ऐसा क्या हुआ है कि अब भारत और रूस के बीच में होने वाली सुकोई 57 फाइटर जेट की डील नहीं होगी। आखिर क्यों अमेरिका भारत की इस डील पर अपनी काली नजरों को डाल रहा है। और केवल अमेरिका ही नहीं, रिसेंटली यूरोपीय देशों ने भी रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और रशियन कंपनियों पर 100 से भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत की भी एक बड़ी कंपनी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। कई और भी बड़ी धमाकेदार खबरें आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये बात तो आपको भी पता है कि आने वाले महीने के अंदर ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस बार भारत में होने वाले रसिया और भारत के बीच के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और रूस के बीच में होने वाले ये बायलैटरल समिट इससे पहले रशिया में हुआ था और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी जी, वो रूसी दौरे पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार भारत और रूस के बीच में होने वाले ये शिखर सम्मेलन भारत में होगा और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत दौरे पर आने वाले हैं। और इसी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच में एक धमाकेदार डील होने वाली थी, वो थी रसिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट सुकोई 57 को लेकर। लेकिन अब इसी सुकोई 57 फाइटर जेट को लेकर भारत के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई है। दुविधा ये है कि भारत को सुकोई 57 की डील को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और भारत पोस्टपोन इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत को सुकोई 57 के अंदर जिस इंजन की तलाश थी, रसिया उस इंजन को नहीं दे रहा, बल्कि एक बार फिर से अपने वही पुराने इंजन को सुकोई 57 के साथ दे रहा है। यानी कि सुकोई 57 के अंदर जिस AL-41 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, वही इंजन रूस ने अपने सुकोई 35 में इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि रसिया का सुकोई 57 अपनी फुल 5th जेन की कैपेबिलिटी को हासिल नहीं कर पाएगा। अब एक बार फिर से सवाल वही उठता है कि जब सुकोई 57 अपनी फुल 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएगा, तो ऐसे फाइटर जेट को खरीदने का क्या फायदा। लेकिन एक बार फिर सवाल यही है कि आखिर रसिया ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें रसिया की भी कोई गलती नहीं है। रूस अपना पूरा 100% दे रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच और भारत के लक की वजह से ऐसा हुआ है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो भारत के इस प्रोजेक्ट को नजर लग गई है और भारत और रूस के बीच में होने वाला ये प्रोजेक्ट अब पोस्टपोन की ओर बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन इसका इंजन ही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत किस इंजन को चाहता है, क्योंकि रसिया ने अपने AL-41 जैसे इंजन को ही फिलहाल के लिए अप्रोच किया है और कहा है कि फिलहाल के लिए आप लोग इस इंजन को इस्तेमाल करिए, उसके बाद में हम इसमें एक नया इंजन अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आखिर वो कौन सा इंजन है और कितना पावरफुल इंजन है। अब ये सब जानने से पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो। आर्टिकल में साफ है कि रसियाज AL-51 इंजन डिलेज क्लाउड Su-57 X4 हॉप्स फॉर इंडिया क्लीन सीट डिजाइन स्टिल इन टेस्टिंग AL-41 पुश्ड एज ए इंटर्म सॉल्यूशन। आपको बता दें कि रसिया की तरफ से ऑफिशियली भारत को ये इन्फॉर्म किया गया है कि रसिया का जो AL-41 F1 इंजन है, वो अभी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फेज में नहीं आया है। आपको बता दें कि सुकोई 57 ने 2017 में अपनी पहली फ्लाइट को अंजाम दिया था, इसलिए अब सुकोई 57 की फुल स्टील्थ कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए रसिया ने इसके लिए एक नया इंजन भी डिजाइन किया था और ये इंजन है AL-51F, जिसे भारत अपने सुकोई 57 में इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि रसिया के पास जितनी भी सुकोई 57 की यूनिट्स हैं, उन सभी में AL-41 का ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कई टेक्निकल कमियों की वजह से अभी तक AL-51 का प्रोडक्शन शुरू हुआ ही नहीं है। और यही वजह है कि भारत रसिया के सुकोई 57 फाइटर जेट से दूरियां बना रहा है, क्योंकि अगर भारत को सुकोई 57 फाइटर जेट की फुल स्टील्थ कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा होगा भारत को रसिया से सुकोई 57 फाइटर जेट खरीदने का। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दें कि इस समय रसिया के पास इंजन्स के कई वेरिएंट हैं और करंट में रसिया अपने सुकोई 57 में जिस इंजन का इस्तेमाल करता है, वो है AL-41 F1, जिसे स्टीलिए 117 के नाम से भी जाना जाता है। ये वही इंजन है जिसे भारत अपने सुपर 30 फाइटर जेट के लिए अप्रोच कर रहा है। यानी कि भारत अपने सुकोई 30 MKI को जो अपग्रेड कर रहा है सुपर 30 में, तो इस इंजन में भी भारत रसिया के इसी इंजन का इस्तेमाल करेगा, I-117 का। वहीं रसिया ने अपने सुकोई 57 के लिए जिस इंजन को डिजाइन किया है, वो है AL-51 F1, जिसे स्टीलिए 30 या फिर प्रोडक्ट 30 के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंजन सुकोई 57 फाइटर जेट के लिए एक गेम चेंजर इंजन है। यानी कि अगर AL-41 F1 इंजन सुकोई 57 में इंटीग्रेट हो गया, तो सुकोई 57 दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बन जाएगा, क्योंकि
क्योंकि रसिया अपने जिस AL-51F1 इंजन को डेवलप कर रहा है वो 11 टन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जबकि आफ्टर बर्नर के बाद 17.5 टन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो AL-41F1 इंजन के मुकाबले 3 टन ज्यादा है, जो अमेरिका के F-35 में इस्तेमाल होने वाले थ्रस्ट से भी लगभग 1 टन ज्यादा है। इसलिए AL-51 इंजन को सुकोई 57 के लिए गेम चेंजर इंजन बताया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत सुकोई 57 को रसिया के साथ मिलकर डेवलप कर रहा था, लेकिन 2018 में भारत ने FGFA प्रोग्राम से एग्जिट मार दिया। FGF यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये प्रोजेक्ट भारत और रूस दोनों ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन रसिया द्वारा भारत के साथ इंजन्स की डिटेल शेयर न करने की वजह से भारत ने 2018 में ही रसिया के इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी और ये गलती रसिया को काफी महंगी पड़ गई। अगर उस समय रशिया भारत के साथ सारी डिटेल शेयर कर देता तो आज इस फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया में कहीं और ही होती। और अब खबरें निकल के आ रही है कि रसिया का जो AL-51 इंजन है उसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 2026 या 2026 के बाद में शुरू होगा। इसलिए रशिया अपने सुकोई 57 को भारत के लिए AL-41 के साथ ही ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर रसिया के सुकोई 57 को AL-41 के साथ नहीं खरीदेगा। यानी कि अब सुकोई 57 का जो प्रोडक्शन है वो और भी डिले होने वाला है। इसलिए अब भारत के पास एक ये भी मौका है कि अब भारत को अपने एम का फाइटर जेट पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत का एम का वैसे तो 5.5 जनरेशन का है, जबकि रसिया का सुकोई 57 5th जनरेशन का है, जिससे 5.5 और 4.5 के बीच का जो गैप है वो आसानी से फुलफिल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत को रसिया से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रिसेंटली भारत को लेकर किए गए दावे हों। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया और कहा कि भारत अब रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल तेल नहीं खरीदेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयानबाजी इसलिए की ताकि भारत और रूस के बीच में थोड़ी बहुत दरार आ सके, क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही पूरी दुनिया की आलोचनाएं झेल रहा है। और इस बड़े बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात ऐड कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को दिए गए इस बयान के बाद ये कहा कि जिस तरीके से भारत रसिया से दूरी बनाकर रशियन क्रूड ऑयल को नहीं खरीद रहा, उसी तरीके से हम चाइना पर भी दबाव बनाकर चाइना को भी रसिया से दूर करेंगे। और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस पर जो सबसे बड़े हमले किए हैं वो यूरोपीय देशों ने किए हैं। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि यूके सैंक्शंस रसियाज लुकोइल एंड रोजनेफ्ट टारगेट्स शैडो फ्लीट। आपको बता दें कि रोजनेफ्ट रसिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज कंपनी है, क्योंकि भारत के अंदर जो नायरा रिफाइनरीज है तो उसे भी इसी कंपनी का समर्थन प्राप्त है। यानी कि भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड भी रसिया की रोजनेफ्ट से ही ऑयल परचेज करती है। इसलिए ब्रिटेन ने रसिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों को टारगेट किया है, जिसमें लुकोइल एंड रोजनेफ्ट शामिल हैं। और इन दोनों कंपनियों की जो 14 शैडो टैंकर्स की फ्लीट है उसे भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। यानी कि ब्रिटेन ने इस बार रशिया के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है। अब यूके का ये एक्शन कहीं ना कहीं रसिया को काफी डैमेज पहुंचा सकता है, क्योंकि यूके ने रसिया की इन 2 बड़ी लार्जेस्ट ऑयल कंपनियों के साथ साथ भारत की जो ऑयल कंपनी है नायरा, उस पर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो कि यूके सैंक्शंस इंडियन रिफाइनरी एंड सर्बल शिप्स इन न्यू रसिया क्रैकडाउन। यानी कि यूके गवर्नमेंट ने रसिया के खिलाफ ये सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू किया है। और ये सब कुछ यूके ने ऐसे समय पर किया है जब यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर रिसेंटली भारत दौरे से ही वापस लौटे हैं। उसके बावजूद यूके का भारत के खिलाफ ये एक्शन सभी के होश उड़ा रहा है। अब आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।